हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल। मैं हूँ स्पॉइलर मैन जो करता है हर मूवी को स्पॉइल। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर स्पॉयलर्स। और आज हम स्पॉइल करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स की मूवी चोक, पैसा बोलता है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है कि एक आदमी रात में किसी फ्लैट में जा रहा है और उसके हाथ में एक सूटकेस है। और जैसे ही वो सूटकेस खोलता है तो वो सूटकेस नोटों से भरा हुआ होता है। उन नोटों को वो रोल करके प्लास्टिक बैग में डालता है और वो प्लास्टिक बैग वो किसी बकेट में डाल के बाथरूम की तरफ ले जाता है। वो आदमी बाथरूम के सिंक का ढक्कन खोलता है और उसके अंदर से कुछ जाली टाइप निकालता है जिसके अंदर पहले से ही कुछ नोट्स पड़े हुए हैं। और वो आदमी और नोट्स को उसके अंदर डाल के वापस से बाथरूम के सिंक को बंद कर देता है। तो ऐसे शुरुआत होती है चोक्ड मूवी की। फिर सीन दिखाया गया है अक्टूबर 2016 मुंबई का, जहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली के किचन में पानी भर जाता है और वो प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बर उनको बताता है कि तुम्हारे किचन का पाइप टूट गया है, इसलिए वो टेम्परेरी बेसिस पे किसी और के पाइप से जोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक लेडी दिखाई गई है जो किसी बैंक में काम करती है और उसे बार बार किसी रेड्डी नाम के बंदे का कॉल आ रहा है। फिर सीन दिखाया गया है कि 4 दोस्त कहीं कैरम खेल रहे हैं, जिसमें से 2 दोस्तों का झगड़ा हो जाता है क्योंकि एक दोस्त टॉन्ट मारता है कि तो कुछ भी काम नहीं करता और अपनी वाइफ की कमाई पर जिंदा है। बेसिकली जो बैंकर है उसका नाम सरिता है और उसके हस्बैंड का नाम सुशांत, जो कुछ काम नहीं करता। सरिता सुशांत को बोलती है कि तुम रेड्डी के पैसे कब लौटा रहे हो, वो मुझे बार बार कॉल करता है। सुशांत सरिता को बताते हैं कि जो मैंने दिनेश के साथ बिजनेस किया था उसका पैसा आते ही मैं रेड्डी के पैसे लौटा दूंगा। और वो दोनों सो जाते हैं। और सोते वक्त दिखाया गया है कि सरिता को कुछ सपना आता है जहाँ पे उसके मुंह पर लाइट्स पड़ रही हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सरिता मुंबई लोकल पकड़ के बैंक चले जाते हैं और सुशांत पॉलिसी का पेपर लेने इंश्योरेंस ऑफिस जाते हैं, जहाँ पे सुशांत को पता चलता है कि पॉलिसी का सारा कमीशन तो उनके बिजनेस पार्टनर पहले ही ले जा चुके हैं। सुशांत दिनेश के घर पहुंचता है अपने पॉलिसी का कमीशन का पैसा लेने और दिनेश की वाइफ सुशांत को झूठ बोलती है कि दिनेश घर पर नहीं है। सुशांत और सरिता का रोज झगड़ा होता है कि तुम कुछ कमाते नहीं हो और ऐसे घर कैसे चलेगा। फिर एक दिन रात को सरिता को प्यास लगती है और वो फ्रिज की तरफ जाती है। जैसे ही फ्रिज का वो दरवाजा खोलती है तो फ्रिज की लाइट उनके ऊपर पड़ती है और वो लाइट पड़ते ही सरिता चोक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं पे वो गाना गा रही हैं और गिटार सुशांत बजाता है। और वो होश में आती हैं और उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किचन के सिंक से आ रही होती है। जैसे ही सरिता किचन के सिंक का ढक्कन हटाती है तो कुछ पॉलिथीन्स उसके ऊपर आ जाती हैं। जैसे ही सरिता उन पॉलिथीन्स को खोलती हैं तो उनकी नज़र नोटों के बंडल पर पड़ती है। वो नोटों के बंडल को काउंट करती हैं और भगवान को थैंक यू बोल के सोने चली जाती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सरिता उन नोट को लेके बैंक जाती हैं और पता लगाती हैं कि वो नोट असली हैं और वो नोट असली निकलते हैं। सरिता जब बैंक से घर जा रही होती हैं तो एक आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। वो रोक के उस आदमी से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो वो आदमी उनको बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे। तो सरिता उनको बोलती है कि मेरे हस्बैंड से बात करना, मुझसे नहीं। सरिता अब रोज रात को नाली से उस आवाज की इंतजार करती हैं और जैसे ही नाली से आवाज आती है वो जाके वो नोट के पैकेट उठा लेती हैं और भगवान को थैंक यू बोल के सोने चली जाती हैं। सरिता के पास जब थोड़ा पैसा आ जाता है तो वो रेड्डी से मिलके उसके हस्बैंड का कर्जा माफ कर देती हैं। लेकिन जब सरिता और रेड्डी मिल रहे होते हैं तो उनकी मोहल्ले की एक आंटी उनकी फोटो खींच लेती है। बैंक से लौटते वक्त सरिता बिल्डिंग की छत पे जाती है ये पता लगाने के आखिरकार नोट्स आते कहाँ से हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता। एक दिन रात को जब सरिता वापस से उस आवाज का वेट कर रही होती हैं तो वो बालकनी से देखते हैं कि एक कार में कुछ लोग बैग भर के ले जाते हैं। और नेक्स्ट डे ये खबर आती है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं। ये खबर सुनकर सरिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। इस न्यूज की वजह से पूरा देश बहुत ज्यादा हिल जाता है और बैंकों में बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगती है और इस वजह से सरिता अपने घर में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन सरिता तो बैंक में है, इसलिए वो जो भी नोट किचन की नाली से निकलती थी वो बैंक में एक्सचेंज कर लिया करती थी। और कुछ टाइम में किचन की नाली से नए नोट भी निकलने लगते हैं, जिससे सरिता बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हैं और घर का सारा सामान बदल देती हैं। फिर एक दिन सरिता और सुशांत अपने पड़ोस में किसी शादी में जाते हैं, जहाँ पे सुशांत देखता है कि सरिता ने शादी में बहुत महंगा गिफ्ट दिया है। और घर पे आके सुशांत सरिता से पूछते हैं कि आखिरकार इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, लेकिन सरिता सुशांत को कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे सुशांत को वो वीडियो मिल जाता है जहाँ पे सरिता और रेड्डी मिले थे। फिर सुशांत रेड्डी को जाके मारता है और उसको धमकाता है कि मेरी बीवी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन बैंक में रॉबरी होती है
वो रॉबर्स तो पकड़े जाते हैं, लेकिन सरिता के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है कि तुम्हारे पास ये 2000 के नोट कहाँ से आए, क्योंकि ये वो 2000 के नोट हैं जो सबसे पहले छपे थे। इस चीज़ से सरिता बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और रोने लगती हैं और कहती हैं कि उनके साथ लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता। वो पहले गाना गाना चाहती थी लेकिन गा नहीं पाई और अब बैंक की नौकरी भी सही से नहीं कर पाई, लेकिन सुशांत सरिता का बहुत साथ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने के लिए सरिता और सुशांत के घर पे आते हैं और वो सरिता को समझाते हैं कि तुम हमें सच बताओ कि ये नोट तुम्हें कहाँ से मिले थे, क्योंकि ये वो नोट हैं जो सबसे पहले छपे थे और कुछ पॉलिटिशियंस को डिमोनेटाइजेशन का पहले से ही आइडिया था, इसलिए उन्होंने इसमें करप्शन किया है। लेकिन सरिता इस चीज़ का कोई आंसर नहीं दे पाती। तभी सुशांत आते हैं, उन नोटों से भरे पॉलिथीन को दिखा के बोलते हैं कि ये ऐसे पॉलिथीन उन्हें बिल्डिंग के गटर के पीछे से मिलते थे। वो बिल्डिंग के गटर के पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को लेके जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब सुशांत से पूछते हैं कि ये पाइप किसकी है, तो सुशांत बताते हैं कि ये 5th फ्लोर की पाइप है और 5th फ्लोर पर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारती है तो उन्हें बहुत सारे नोट मिलते हैं। फिर 1 साल बाद दिखाया गया है कि सुशांत और सरिता बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्हें एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा होता है कि लास्ट ईयर जो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड मारने में मदद करी थी, उसका 10% एज अ रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। और तभी मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी चोक। आपको कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट कौन सी मूवी या सीरीज की स्टोरी लेके आऊँ। थैंक यू।